जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हर हर महादेव। शिवलिंग का रहस्य। आज का आधुनिक समाज और विशेष रूप से कुछ सनातन विरोधी लोग शिवलिंग की तुलना भगवान शिव के गुप्तांग या प्राइवेट पार्ट के रूप में प्रचलित करते हैं, जो सर्वथा गलत है। आइए इस वीडियो के माध्यम से वैज्ञानिक तर्कों के आधार पे हम जानें समझें कि सचमुच में शिवलिंग क्या है। जो किसी अदृश्य वस्तु का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। इसे एक उदाहरण से जानने की जरूरत है, आवश्यकता है। हम आप सड़क पर वाहन लेकर आते जाते हैं और हमको आपको एक बोर्ड दिखता है जिस पर स्कूल का चित्र बना रहता है, तो वह चित्र क्या है? वह स्कूल नहीं है, वह स्कूल का लिंग है, यानी स्कूल का प्रतीक है। अब आप किसी की मूछ देखते हैं तो वह उसके पुरुष होने का लिंग है। इसी तरह संस्कृत व्याकरण में हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं, तो पुल्लिंग का मतलब पुरुष का लिंग नहीं बल्कि पुरुष जाति का प्रतीक है। तो फिर शिवलिंग का अर्थ क्या हुआ? शिव का अर्थ है वह जो नहीं है, यानी परम चेतना, वह निराकार शक्ति। और लिंग का अर्थ है प्रतीक, यानी शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ हुआ उस निराकार परम शक्ति का साकार प्रतीक। वह शक्ति जिसका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। जब वह एक आकार लेती है तो वह शिवलिंग के रूप में प्रकट होती है। वह ब्रह्मांड का प्रतीक है, शरीर के किसी पार्ट का नहीं। यह भ्रम तब हुआ जब गोरे यानी अंग्रेज भारत आए। उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था। उन्होंने वेदों और पुराणों का अनुवाद करना शुरू किया और जब उन्होंने लिंग शब्द देखा तो उन्होंने अपनी तुच्छ बुद्धि से उसका अनुवाद पुरुष जननांग कर दिया। पर दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा पद्धति से पढ़े हुए भारतीयों ने उसी अनुवाद का सच मान लिया। यह एक सोची समझी साजिश थी ताकि आप अपने ही ईश्वर के सामने खड़े होने में शर्म महसूस करें। लेकिन वेद क्या कहते हैं? वेदों में स्पष्ट लिखा है कि जो लोग शिष्ण यानी जननांग की पूजा करते हैं वे नरक में जाते हैं। हमारे ऋषियों ने जननांग पूजा का घोर निंदा की है, तो क्या वे ही ऋषि शिवलिंग का स्थापना करेंगे? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि आकाश लिंग मिथ्या हो, पृथ्वी तस्य पीठिका, यानी आकाश जिसका लिंग है और पृथ्वी जिसकी पीठिका यानी आधार है। इसका मतलब है कि यह पूरा अनंत आकाश ही शिवलिंग का स्वरूप है। अब आते हैं इसके विज्ञान पर, इसके आकार पर। आप सबने शिवलिंग का आकार देखा है। यह न चौकोर है न त्रिकोण है, यह एक अंडाकार आकृति है।
आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान आज यह मानता है कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, महाविस्फोट हुआ था, तो उससे पहले पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ था, एक अंडाकार रूप में था, जिसे कॉस्मिक एग कहा जाता है। हमारे पूर्वजों ने यानी ऋषियों ने, महर्षियों ने इसे हजारों साल पहले हिरण्यगर्भ कहा था। हिरण्यगर्भ यानी वह सुनहरा अंडा जिससे सृष्टि का जन्म हुआ। शिवलिंग उसी हिरण्यगर्भ का मॉडल है। हर हर महादेव।